दोस्तों, आप तमाम लोगों को यह खबर मिल गई होगी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से आज तक 10 साल के कार्यकाल में उनकी मुलाकात किसी नेता प्रतिपक्ष से नहीं हुई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल बगैर नेता प्रतिपक्ष के रहा है। हर पार्टी का अपना एक नेता प्रतिपक्ष होता है, लेकिन देश के सदन में एक नेता प्रतिपक्ष होता है। उसी तरह जिस तरह देश के सदन के एक नेता होते हैं, तो आज मौजूदा वक्त में देश के सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन सदन के प्रतिपक्ष के नेता, जी हां, प्रतिपक्ष के नेता यानी कि नेता, एक तो नेता सदन के नेता हो गए प्रधानमंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी बन गए। बहुत उन्हें मनाया गया, आखिरकार उन्होंने ये बात मान ली और वो इस ओहदे के लिए तैयार हो गए। आपको अब लग रहा होगा कि पहले भी तो ये नेता प्रतिपक्ष शब्द सुना है। आगे हम आपको तमाम चीजें क्लियर कर देंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नई मुसीबत के तौर पर सामने आने वाली। जी हां, नेता प्रतिपक्ष के होने के बहुत सारे मायने हैं और नेता प्रतिपक्ष कोई आम नेता नहीं होता है। वो होता तो भले विपक्ष में है, लेकिन उसके पास जो पावर होती है वो उसी तरह होती है जिस तरह सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष क्या चीज है, क्या कुछ सुविधाएं उन्हें मिलेगी, यानी कि राहुल गांधी को क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है और देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे राहुल गांधी एक नई और बेहद खतरनाक मुसीबत बनने वाले हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये चीज है क्या। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए कुछ नियम होते हैं। क्यों नहीं पिछले 10 साल में नेता प्रतिपक्ष रहा? असल में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक छोटा सा कानून रहा कि 10% सीट जो है वो पार्टी को होनी चाहिए। अब मामला ये हो गया कि पिछले, अगर चुनाव की बात करेंगे, संसद में टोटल सांसद कितने होते हैं? 543। नेता प्रतिपक्ष के लिए 54 सीटें होनी चाहिए। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिल पाई और 2019 में यह सिर्फ 52 सीट पर सिमट गई। अगर आप देखें कि 543 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर 543 554.3 हो जाएगा। सॉरी, 543 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि भैया 54.3 चाहिए। तो कम से कम 54, बेसिकली समझिए तो 55 सीट जो है वो चाहिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि कांग्रेस को 2014 में मिली महज 44 सीट। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकता था, अगर सरकार चाहती तो ऐसा करवा सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते कि किसी विरोधी नेता को सदन में खड़े होने देते। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बार चुनावी मैदान में थे तो बाजाब्ता चीख चिल्ला करके चुनावी रैलियों में कहा करते थे कि इस बार तो शहजादे की उम्र जितनी है उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। हाल तो उनका यह हो जाएगा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन पाएंगे उनके पार्टी की कोई। सरकार चाहती थी, नरेंद्र मोदी चाहते थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना बने, लेकिन जनता ऐसा नहीं चाहती थी और जनता ने इस बार 400 पार का ख्वाब देखने वालों को सबक सिखाया और उन्हें 400 पार का ख्वाब छोड़िए 300 भी पार नहीं होने दिया गया। और यही वजह है कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, जहां आप देखिए कि कहां 52 सीट और कहां आज मौजूदा वक्त में सीट, तो अब राहुल गांधी को जो है नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जो नियम थे कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस की दावेदारी पहले से पहले थी भी नहीं। कांग्रेस ने 2014 में खरगे को लोकसभा में नेता चुना था। लोकसभा में यानी कि अपना लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता किसे चुन लिया था? खरगे जी को। 2019 में आपने देखा कि कौन थे? अधीर रंजन चौधरी, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? उन्हें टीएमसी के नेता यूसुफ पठान ने चुनाव हरा दिया और चुनाव हरा दिया तो अब वो भी जनाब नहीं है। तो अब ऐसे में क्या किया? देखिए, अधीर रंजन ने उन्हें हरा दिया, टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने उन्हें हराया है। अब क्या हो गया कि इस बीच राहुल गांधी को आज नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। अब सुनिए कि नेता प्रतिपक्ष की पावर को समझिए। नेता प्रतिपक्ष अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत कैसे बनने वाले, ये देखिए। इनके पास अहम समितियों का सदस्य होता है। नेता प्रतिपक्ष कई अहम समितियों का सदस्य होता है, यानी कि जो कुछ बड़ी कमिटीज होंगी मुल्क में, प्रधानमंत्री तो उसमें होंगे ही मेंबर, लेकिन
सरकार में नहीं रह करके भी राहुल गांधी उसमें मेंबर रहेंगे, उस कमेटी के, उस समिति के मेंबर रहेंगे। अब सदस्य रहेंगे तो उनकी तो सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे और कुछ इधर उधर कर भी नहीं पाएंगे। मान लीजिए यहां से वहां, वहां से यहां करने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी सीधे खड़े हो जाएंगे और कहने लगेंगे कि नहीं मोदी जी, ये हम आपको करने नहीं देंगे। इसके अलावा देखिए, जैसे सार्वजनिक लेखा, सार्वजनिक उपक्रम, एस्टीमेट्स, नेता प्रतिपक्ष कई चयन समितियों का यानी कि सिलेक्शन कमेटी जो होता है उनके भी हिस्सेदार रहेंगे। जैसे ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति। अब आप ईडी, सीबीआई में अपना मन मुताबिक बड़ा प्रमुख साहब को डाल दीजिएगा कि जाओ भैया, तुम्हें हम दे रहे हैं, तुम्हें हम ये पद दे रहे हैं, तुम्हें करना क्या है, विपक्ष को परेशान करना है। अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष एक होंगे उस कमेटी के सदस्य के तौर पर, जो नेता जो कहीं ना कहीं कह सकता है जो चुनने का काम करेंगे। किसे? केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को चुनने का जो काम करेंगे। सीवीसी, सीआईसी में नियुक्ति करने वाले समितियों के भी वो सदस्य होंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाक में दम करके नेता प्रतिपक्ष रहेंगे और इस बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। आपको बता दें कि अब आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। मोदी जी भाग भी नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उनसे मुद्दों पर बात करेंगे और तरह तरह के रीजन दे करके वो कहेंगे कि भैया आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको बताएंगे आगे इसके बारे में और कुछ, लेकिन उससे पहले बताएं कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष बनने के क्या कुछ फायदे हैं। राहुल गांधी को अब क्या कुछ फायदा मिलने वाला है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की सैलरी सुविधाओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। जैसे कि अमित शाह जी, जैसे कि राजनाथ सिंह जी जितना पैसा कमाएंगे, यानी कि उनको जो सुविधाएं मिलेंगी वही सुविधा राहुल गांधी को भी मिलेगी। जी हां, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन मिलेगा उन्हें, है ना, और भत्ते व अन्य सुविधाएं उन्हें दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष को 3,30,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। 3,30,000 रुपया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, लगभग 40 लाख रुपया सालाना जो है उन्हें सैलरी मिलेगी। बंगला और ड्राइवर समेत एक कार भी इन्हें अलग से मिलेगी। बंगला भी मिलेगा, उस इंसान को बंगला मिलेगा जिसका बंगला खाली करवाया गया था। याद होगा अगर आपको किस तरह से खाली करवाया गया था और उसमें उसके लिए जश्न मनाया गया था। तो अब एक बंगला मिलेगा, ड्राइवर मिलेंगे और साथ ही साथ एक कार भी मिलेगी। 14 लोगों का अलग से स्टाफ होगा इनका और 1,000 रुपया प्रति माह सत्कार भत्ता भी मिलेगा। तो ये सुविधाएं जो है नेता प्रतिपक्ष को दी जाएगी। अब आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने का सिस्टम कब से शुरू हुआ। देश में पहली बार चुनाव हुआ सन 1952 में, तभी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का नियम सामने आया। उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो है वो जीवी मावलंकर जी थे, जिन्होंने ये नियम बनाया। नेता प्रतिपक्ष के लिए एक छोटा सा नियम बनाया गया कि जिन्हें 10% सीट मिल जाए, यानी कि 10% सीटें फिक्स होनी जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10% सीट जो है वो जरूरी है, यानी कि 54-55 सीट चाहिए होगा। 1977 में नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता कानून बनाया गया। 77 में क्या किया गया कि भैया इन्हें पैसा भी दो, 3,30,000 रुपया दो, ये चीजें भी सिस्टम में लाई गई। संसदीय एक्ट 1977 नेता प्रतिपक्ष के बारे में जानकारी देता है। इसी एक्ट के तहत अगर आप इसके बारे में जानना और डिटेल में चाहेंगे तो संसदीय एक्ट 1977 को पढ़ सकते हैं, उसमें तमाम जानकारी जो है वो दी गई है। तो ये एक बड़ी जानकारी जो है हमने आपको दे दी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब साफ है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो सामने आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी आमने सामने होंगे और सिर्फ आमने सामने नहीं होंगे, कई सारी मीटिंग्स में भी साथ में होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस फैसले को लेंगे उसी फैसले को लेने के लिए ये भी पहुंचेंगे और कहेंगे कि नहीं भैया हम ये नहीं होने देंगे। वो कहेंगे ऐसे करिए, ये कहेंगे ऐसे करिए। और अब ऐसे में जो आपने ख्वाब देखा था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कई इनके सांसद कहते थे संविधान बदल देंगे, तो ये कानून बदल देंगे। अब भैया इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि राहुल भैया साथ में होंगे और वो अब चैन से तो सिस्टम नहीं चलने देंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक सुटेबल व्यक्ति हैं, या किसी और शख्स को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था?